चक्रवाती तूफान टाकटे के असर और पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। टाकटे तूफान ने देश के तटीय क्षेत्रों में तो कहर बरपाया ही बुधवार को दिल्ली में भी इसने 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मई का अधिकतम तापमान जहां 70 साल में सबसे कम दर्ज किया गया, वहीं बारिश ने 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बारिश और ओलावृष्टि के आसार हैं। साथ ही मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर बताया है कि अगले सोमवार तक ऐसा ही मौसम रहने के आसार हैं। दिल्ली में बुधवार को मई का अधिकतम तापमान 70 साल में सबसे कोरोना संक्रमण से ठीक हो रहे कई मरीजों में अब ब्लैक फंगस संक्रमण दिखाई दे रहा है। पिछले 1-1.5 माह में कोविड-19 संक्रमितों में यह समस्या तेजी से बढ़ी है। इस संक्रमण के कारण न सिर्फ लोगों की आंखों की रोशनी जा रही है, बल्कि इससे संक्रमितों की मौत भी हो रही है। ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस नई बीमारी नहीं है। यह वायरस कई सालों से वातावरण में मौजूद है। घरों में रोटी, ब्रेड या प्याज पर दिखने वाली फफूंद भी ब्लैक फंगस का ही एक प्रकार है। आम दिनों में यह संक्रमित नहीं करता, लेकिन इन दिनों जिन लोगों की शुगर बढ़ी हुई है और इम्यूनिटी कमजोर है, वे इससे प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि ब्लैक फंगस कोरोना की तरह संक्रमण से अगर टीकाकरण में तेजी नहीं लाई गई और लोगों ने कोरोना से बचाव के उपायों को अपनाना जारी नहीं रखा, तो 6 से 8 महीने के भीतर महामारी की तीसरी लहर आने की संभावना है। यह कहना है सूत्र मॉडल से जुड़े वैज्ञानिक एम विद्यासागर का। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सूत्र मॉडल ने देश में तीसरी लहर की भविष्यवाणी नहीं की है और अभी इस पर काम किया जा रहा है। उन्होंने इटली के शोधकर्ताओं की रिपोर्ट के हवाले से यह जानकारी दी है, जिसमें कहा गया है कि संक्रमित लोगों में एंटीबॉडी कमजोर हो रही है और 6 महीने में यह कम हो जाएगी। बता दें कि सूत्र मॉडल पिछले साल तब अस्तित्व में आया था जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने कोरोना वायरस के बढ़ने की भविष्यवाणी करने के लिए भारतीय रेलवे ने बुधवार को जानकारी दी कि अभी तक रेलवे द्वारा 11,800 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन देश के विभिन्न राज्यों को पहुंचाई गई है। बता दें कि देश इस समय कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। इस बीच मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण ऑक्सीजन बेड और अन्य चिकित्सा आपूर्तियों की कमी देखी गई। रेलवे ने कहा कि लगभग 196 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने अब तक अपनी यात्रा पूरी कर ली है और विभिन्न राज्यों को राहत मिली है। इसके अलावा 11 लोडेड ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें 43 टैंकरों में 717 मीट्रिक टन से अधिक एलएमओ के साथ चल रही थी। ऑक्सीजन एक्सप्रेस पिछले कुछ दिनों से प्रतिदिन लगभग 800 मीट्रिक टन एलएमओ वितरित कर रही है। देश में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी आज देश भर के 54 जिलों के साथ संवाद करेंगे। पीएम मोदी आज कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के 54 जिलों के डीएम के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। इस बैठक में इन जिलों में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात और उन पर नियंत्रण पर चर्चा होगी। पीएम मोदी आज 10 राज्यों यानी छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पुडुचेरी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश के डीएम और फील्ड अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। पीएम मोदी ने देश के कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 100 जिलों के डीएम के साथ बैठक कर रहे हैं। इसी क्रम में 18 मई को पीएम मोदी 9 राज्यों के 46 डीएम के साथ बैठक कर चुके हैं। इस दौरान